apart from that, it's a single sit exam. Okay. Student completes the exam in 1 hour and 56 minutes. Okay. Okay, So he it is does- less than 2 hours test. Yes, and they don't have to go, come again for the speaking exam. Right? Okay. So 1 hour 56 minutes, they are done with their Okay. exam. So it is a test of less than 2 hours. So इतने एक छोटे टेस्ट में क्या क्या स्किल चेक करते हैं? जैसे बाकी टेस्ट होता है उसमें इसमें भी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सभी चेक किया जाता है? बिल्कुल, TOEFL IBT में भी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग को ही असेस करते हैं. ओके. और रीडिंग अब सिर्फ 35 मिनट्स का रह गया है. ओके. राइट. और आई थिंक वो सब स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग एक हवा होता था. ठीक है, जो उनके लिए एक खुशखबरी है दैट कि पेपर रीडिंग का उनको सिर्फ 35 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है. सिर्फ 2 पैसेजेस आएंगे और 20 क्वेश्चंस उनको आंसर करने हैं. और उसमें भी मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस हैं जिसके साथ स्टूडेंट स्ट्रैटेजी सीख के अपने रीडिंग के मार्क्स सेव कर सकता है. Okay. उसके अलावा अगर हम बात करें लिसनिंग के 5 सेट्स, शॉर्ट सेट्स आते हैं. एंड उसमें स्टूडेंट ने अपने लिसनिंग के स्किल के बारे में आंसर करना है. नोट मेकिंग ऑल द टाइम अलाउड है, विच इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द एग्ज़ाम. स्टूडेंट हर टाइम पे अपने नोट्स बना सकते हैं, उनको रेफ़र कर सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं. स्पीकिंग के एग्ज़ाम में कोई फेस टू फेस एग्जामिनर नहीं होते, तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को एक रिलैक्सेशन है कि उसको अपना कंप्यूटर के सामने पेपर देना है और कोई सामने ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं. सो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से दे परफॉर्म बेटर एंड उनका जो रिजल्ट है वो भी बेटर आता है. हम भी हमारा क्लासरूम में सेम चीज़ नोटिस किया है. जब हम क्लास देते हैं स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, बट कुछ जो टेस्ट होते हैं हम फेस टू फेस हम स्टूडेंट के साथ बात करते हैं, कई बार उनके फ्लुएंसी कम हो जाता है, काफ़ी ग्रामेटिकल एरर करते हैं. बट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर हमें पता है न्यू जनरेशन स्टूडेंट कोई हेजिटेट नहीं करता, दे स्पीक वेरी फ्लुएंट. सो दिस इज वन कन्वीनियंस व्हिच आई वुड से दैट स्टूडेंट्स गेट व्हाइल दे टेक देयर स्पीकिंग विद TOEFL एग्जाम. एंड एक बार देयर आर 4 टास्क होते हैं स्पीकिंग में. और 16 मिनट्स का टोटल एग्जाम होता है. स्टूडेंट को मैक्सिमम 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट ही बोलना होता है एक टास्क के लिए. सो इतना स्टूडेंट उसको इवन नोट मेकिंग के बाद रेफर करके भी बोल सकते हैं, जिसके साथ उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ जी नोट्स भी बनाए हुए हैं एंड देन दे कैन रेफर एंड ऑल दैट. राइटिंग में अब इंडिपेंडेंट टास्क नहीं रहा है. 29 मिनट्स लगते हैं राइटिंग का एग्जाम देने में. हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम नहीं है. अब व्हेन यू आर टाइपिंग हैंड राइटिंग तो ठीक ही आएगी. तो उसके अलावा अगर हम बात करें और एकेडमिक डिस्कशन, एक टॉपिक चेंज किया गया है और रिप्लेस किया गया है बेसिकली. और स्टूडेंट के सामने इंटीग्रेटेड टास्क हैं दोनों. इंडिपेंडेंट राइटिंग इज नो मोर अ पार्ट ऑफ TOEFL IBT एग्जाम. सो इसमें जो एकेडमिक लेक्चर देते हैं वो, हाँ जी, इट्स एन एकेडमिक डिस्कशन बिटवीन 2 पीपल. स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं और उसमें से फिर क्वेश्चन पूछा जाता है दैट कौन से टॉपिक के बारे में बात करें, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है. सो दे हैव इंटायर रेफरेंस टू इट. दे डोंट हैव टू ब्रेनस्टॉर्म नाउ. ब्रेनस्टॉर्मिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड समवेयर स्टूडेंट फील्स मोर कॉन्फिडेंट दैट ही हैज़ अ रेफरेंस फ्रॉम वेयर ही हैज़ टू get the answer. So that is one advantage again. And then there are no negative marking. There is no negative marking in the exam. स्टूडेंट पॉज दे रहे हैं या नेचुरल वे से बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, उनको मार्किंग प्रॉपर तरीके से दिया जाता है विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग. सो अपार्ट फ्रॉम दैट दिस एग्जाम हैज़ द वाइडेस्ट एक्सेप्टेंस, ग्लोबल एक्सेप्टेंस. इफ यू टॉक अबाउट 12,000 प्लस इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड में TOEFL एग्ज़ाम एक्सेप्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स का एक स्कोप बढ़ जाता है टू अप्लाई इन यूनिवर्सिटीज़ एंड गो एनीवेयर. वो US में भी जा सकते हैं, कनाडा में जा सकते हैं. अभी रिसेंटली नया इन्हेंसमेंट हुआ है, नया अनाउंसमेंट हुआ है कि TOEFL IBT कनाडा STS के लिए अप्रूव हो गया है. अब स्टूडेंट को अगर कनाडा जाना है तो उसके पास ऑप्शन है, वो फर्स्ट गो में TOEFL का एग्ज़ाम ले सकता है और ये एग्ज़ाम देकर अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे जा सकता है. सो अपार्ट फ्रॉम US एंड कनाडा, UK, न्यूजीलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, all European countries, all Asian countries accept TOEFL widely. तो स्टूडेंट्स के पास बहुत चॉइस है एंड कहीं पे भी जाना चाहेंगे TOEFL का एग्ज़ाम देके वो वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं. सो आपने अभी स्ट्रक्चर सब कुछ बता दिया है.
तो एग्ज़ाम के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, जैसे इसका कितना फ़ीस कितने होते हैं और टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होते हैं, इस तरह के कुछ। So, exam fee is 16,900. Okay, and Camford, being our TOEFL market ambassador, has a promo code with them. ओके, ठीक है, आप वो प्रोमो कोड यूज़ करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए तो उन्हें एक परसेंटेज डिस्काउंट आएगा। ओके, तो ठीक है, ये स्पेशली कैंफर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो Thank you so जब much. भी वो आपसे एग्ज़ाम फिल करवाएंगे आप उन्हें ये डिस्काउंट ऑफर कर सकेंगे। ओके, Apart from this, the exam offers a very good feature, which is instant listening and reading result. Okay, स्टूडेंट जब अपना एग्ज़ाम ख़त्म कर देते हैं उनका लिस्टिंग और रीडिंग का रिज़ल्ट रफ स्कोर उसी टाइम पे ऑनलाइन शो कर जाती है। स्टूडेंट अपना आधा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अपने साथ लेकर ही बाहर आता है। सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज कि उसका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। प्लस उसको रिज़ल्ट डेट भी उसी दिन पता चल जाती है कि उसका पूरा रिज़ल्ट कब आएगा। खबर, राइट, 4 से 5 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। हाँ, तो स्टूडेंट का एक जो स्ट्रेस है कि कब आएगा रिज़ल्ट, क्या कीप्स ऑन वेटिंग, वो सब नहीं करना पड़ेगा। ही नोज इस डेट पे रिज़ल्ट आ जाना और आधा रिज़ल्ट उसके पास है। सो ही इज़ नॉट इन स्ट्रेस टिल until the result is declared. yes, So that is another advantage. All जितनी भी enhancements की जा रही है ना स्टूडेंट्स को कन्वीनियंस देने के लिए, कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट और ए टेस्ट टेकर को एक कन्वीनियंस दे सके और वो स्टूडेंट अपने परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं इन्हांस करके अपने पेपर में स्कोर्स इंक्रीज करके उसका फ़ायदा उठा सके। तो सारे स्टूडेंट्स की नॉलेज के लिए पंजाब में इस टाइम पे 9 टेस्ट सेंटर्स वर्किंग है टोफल की। अमृतसर में ही 2 टेस्ट सेंटर हैं, ओके, राइट। तो ऐसी हर सिटी में हमारा सेंटर है, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, बठिंडा। तो हर जगह टोफल ने अपना सेंटर ओपन कर दिया है और स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनियंस हो गई है दैट उन्हें अपनी ही सिटी में एक टेस्ट सेंटर मिल गया है। हाँ जी, उसके अलावा कस्टमर सपोर्ट इंडिया में स्टार्ट हो गई है, हाँ, राइट। 365 डेज, इवन ऑन अ हॉलीडे, दिवाली होली पे भी फ़ोन करेंगे स्टूडेंट, संडे को भी फ़ोन करेंगे, कस्टमर केयर 8 AM to 8 PM ऑलवेज अवेलेबल। अच्छा, सो ये एक अनदर बेनिफिट, एक सपोर्ट जो हम स्टूडेंट को दे रहे हैं, एक उनके कन्वीनियंस के लिए कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो ये एग्ज़ाम सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। So we feel so proud that Camford is our TOEFL market ambassador, and thank you for all the support you are extending in the market and providing students with all the information. So my message to all the students, सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज है कि अगर आपको TOEFL की ट्रेनिंग लेनी है तो आप कैम्फर्ड पे विज़िट कर सकते हैं। कैम्फर्ड का सारी टीचर्स की टीम TOEFL ट्रेंड हैं, उन्होंने प्रॉपर टीचर्स ट्रेनिंग अटेंड की हैं और सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं और वो आपको हेल्प करेंगे आपके टोफल एग्ज़ाम को प्रिपेयर कराने में और आपके अच्छे स्कोर्स लाने में। थैंक यू सो मच मैम, आपने Thank you. काफ़ी डिटेल में बता दिया है, काफ़ी Pleasure. इंक्वायरीज वगैरह आ रहा था, तो मैं चाहता था एक्चुअली टोफल का ही कोई माउथ पीस आके इसके रिलेटेड काफ़ी बात करें, So मतलब glad इसके to बारे में थोड़ा सा talk बात about करें। it. ओके, Yeah. आई होप दैट अभी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिला होगा, उनके कोई टेंशन नहीं होगा। सो मैं चाहता हूँ एक्चुअली स्टूडेंट को 1 वीक का एक ऑफलाइन कंप्लीट फ्री क्लास देते, और अगर कोई चाहता है एक बार करके देखना है तो कर सकते हैं, हमारा जो रेगुलर क्लास चल रहा है इसके साथ उनको भी कर सकते हैं, ट्रेंड टीचर्स के साथ उनको क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, वो भी फ्री में 1 वीक का। सो आपको टोफल के रिलेटेड कोई डाउट्स हो या कुछ पूछने हो तो ज़रूर हमारा कैंपस में आके या नीचे दिया हुए नंबर में आप हमारा टीम के साथ बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई हमारा फ्री क्लासेस कैसे चलते हैं इसके रिलेटेड भी क्वेरी लेना है तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।